नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों का सपना भी सरकारी नौकरी है और आप लोग भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में आकर आप जैसे तैसे सेट होके और फिर अपनी जो है फ्यूचर को बना ले, अपनी लाइफ को बना ले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। या तो आप लोगों ने आसपास किसी को सरकारी नौकरी में लगे देखा है, या आप खुद चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करूं, अपने आप को साबित करूं। कई लोग इसलिए भी सरकारी नौकरी में लगना चाहते हैं, उनके पास में काबिलियत खूब होती है, लेकिन अपने आप को साबित भी करना होता है कि हाँ हमारे अंदर काबिलियत है। कई बच्चों की जरूरत होती है और कईयों का जुनून होता है। जो भी बात है, आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को इसको टारगेट को अचीव कैसे करना है उसके ऊपर बात करूंगा कि सरकारी नौकरी यदि पानी, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप आज से 5 साल पहले का कंपटीशन देखना और आज का कंपटीशन देखो और 5 साल बाद का कंपटीशन देखना, रात दिन का अंतर महसूस होगा। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था, इतने प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, इतनी बुक्स नहीं थी, इतने तरीके नहीं थे जितने आज हैं। आने वाले समय ये और बढ़ेगा। कंपटीशन हर वैकेंसी में बढ़ रहा है, हर वैकेंसी में फॉर्म की संख्या बढ़ रही, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि विद्यार्थी कई सारे तो मतलब डिमोटिवेट भी होते हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, हम जिस समय तैयारी किए थे तब भी लोगों ने यही कहा था कि सरकारी नौकरियां कहां पड़ी है, सरकारी नौकरी में किसका सिलेक्शन होता है, नहीं होता। हमने लिया, हमारे बाद में कई विद्यार्थी आए, उन्होंने लिया। यदि लास्ट वैकेंसी भी कोई देखोगे तो कोई ना कोई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यानी कि ये जो मेंटेलिटी एक तो सबसे अपने अंदर जो भरी जाती है कि सरकारी नौकरियां कहां पड़ी है, नहीं होता। तो ये बात है कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक आम धारणा बना ली जाती है कि कहां है, नहीं होगा, होता है। और उन्हें हासिल करने के लिए एक फॉर्मूला है, और ये आप लोग यदि अपने जीवन में उतार लें, मैं हर बार विद्यार्थियों को कहता हूं 4J का फॉर्मूला है। 4J का फॉर्मूला है, देखो, जिद, जज्बा, जुनून और जवाब। अब ये क्या है, सबसे पहले मैं इस पर आऊंगा कि ये क्या है। हर बार अपने ऊपर सवाल उठाया जाता है, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है। कहीं ना कहीं अपने को टारगेट नहीं करेंगे तो अपने माँ बाप को टारगेट करेंगे, रिश्तेदार करेंगे, पड़ोसी करेंगे, या कोई ना कोई घर का मेंबर ही करेगा। और सवाल उठाए जाते हैं, क्या इसके अंदर काबिलियत है, ये अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है, ये क्यों पढ़ रही है, इसको ससुराल जाना है, नहीं होगा, इसको बोलो धंधे लग जाए, वो कर जाए। बहुत सारे सवाल हमने भी फेस किए, आप लोग भी करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो यही है कि इन लोगों को जवाब देना है। आपके अंदर देखना आग लगेगी आज से एक पढ़ने की, एक मतलब लगेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज जरूरी होनी थी अपने अंदर। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, इन लोगों को जवाब देना है। जवाब देना मतलब बोलकर नहीं देना है, कभी भी जवाब बोलकर मत दो। जितना शांत रहोगे उतना आप ज्यादा कर पाओगे, मेहनत ज्यादा होगी। जवाब देना है करके, और करने के लिए आप लोगों को बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जब तपोगे तभी जो है सोने की तरह खरा बनोगे। तो सबसे पहला टारगेट जब भी सिलेक्शन हो जाता है, ये जवाब देना है। सबसे पहली मिठाई उन्हें खिलाओ जिन्होंने आप लोगों को टारगेट किया था, जिन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाए थे। और जब ये जवाब देने का अंदर आपके अंदर मतलब ये जागेगा ना भूत, तब जाके आपके अंदर पढ़ाई का मतलब आप लोगों को नींद नहीं आएगी। आप चाहोगे कि अब सो जाता हूं, फिर भी नींद नहीं आएगी। आप लोग सोचोगे कि हो क्या रहा है, लेकिन वो सही हो रहा है। पागलपन की हद तक लोग पढ़ते हैं, और उस पागलपन की हद के बाहर जो है सफलता खड़ी होती है, इसलिए उस हद तक पढ़ते हैं। कई जने कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ते हैं ये पागल हो जाएगा। बिल्कुल पागल ही होना है, क्योंकि अभी सामान्य होकर अपन ने कौन से गढ़ जीत लिए, पागल होना है। पागल होकर पागलपन की हदें पार करेंगे तभी तो जाके सिलेक्शन होगा, फिर दुनिया को पागल करेंगे। तो सबसे पहली चीज है जवाब। फिर ये जो जवाब देना होगा, इसके लिए आप लोगों को जिद लेनी पड़ेगी। इसके लिए जिद लेनी पड़ेगी कि हाँ वास्तव में जो है ये तो अब मेरी जिद बन जानी चाहिए। और उसके बाद में आप लोगों के अंदर दो चीजें जागेगी, एक तो जज्बा और एक जुनून। और ये जो 4J का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके बाद में पीछे हटके साथियों नहीं देखना है। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये नकारात्मकता है ना, ये आप लोगों को जो है घेरेगी चारों तरफ से। तेरे से नहीं होगा। अरे कंपटीशन बहुत है, 25 लाख फॉर्म आ रहे हैं। फलाने जी की बेटी 4 साल से तैयारी कर रही है, नहीं हो रहा। वो तो मेरिट में भी आई थी स्कूल में, उसका नहीं हुआ। तू तो एवरेज स्टूडेंट था। मैं कहता हूं ये नेगेटिव जो बातें करते हैं ना, उनसे अपने आप को दूर कर लो।
क्योंकि जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो और किसी में नहीं है। सबसे जो रोकता है अपन सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपन को जो पीछे खींचता है रस्सी पकड़ के, वो नकारात्मक सोच है, नकारात्मकता है, वही खींचती है पीछे। तो सबसे पहले इस नेगेटिविटी को बाहर करो। एक मेंढक की छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक रामलाल जी नाम का मेंढक था जो कि ग्रुप में जा रहे थे, कुएं में गिर गए, और एक श्यामलाल जी थे, एक रामलाल जी, दो मेंढक कुएं में गिर गए। और उसके बाद में जो है जितने मेंढक थे उन सभी को, दोनों को कहने लगे कि भाई इस कुएं से बाहर निकलना संभव ही नहीं है, चाहे कितनी कोशिश कर दो, आज तक जितने मेंढक गिरे उनकी लाश ही बाहर आई है, वो तो बाहर नहीं आ सके, मर गए, खप गए इसी के अंदर। श्यामलाल जी जिन बातें सुन रहे थे, थोड़ा प्रयास करके जो है अपना दम तोड़ दिया कि अपने बस की बात को नहीं। रामलाल जी को प्रयास करबो करिया, बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया, और एक बार बाहर आ गए। जब बाकियों ने पूछा कि ये बाहर कैसे आया भाई, ये तो असंभव चीज थी, ये बाहर आया तो आया कैसे? जब उसके किसी दोस्त ने कहा कि रामलाल जी है ना बहरे हैं, सुना ही नहीं देता इनको, आप लोगों ने जो नेगेटिविटी इन तक पहुंचाई वो इन तक पहुंची नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे लग रहा था ऊपर से, जैसे ही आप कह रहे थे कि आप जोश बढ़ा रहे हो इनका, और इन्होंने अपनी जो है पूरी मेहनत से प्रयास किया और ये देख लो परिणाम बाहर आ गया। तो बस आप लोगों को भी मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी देने के लिए तो दुनिया है, लेकिन पॉजिटिव रहना आपको खुद को पड़ेगा। जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप लोगों को पॉजिटिविटी आती है, उनके संपर्क में रहो, ताकि आप लोग जो है अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहे। कोई नहीं रखा इन नकारात्मकता में, दुनिया देगी भर भर के नेगेटिविटी, अरे तेरे से नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमका। तो आप लोगों को जो है इस नेगेटिविटी से बचना है, ठीक है, नकारात्मकता से बचना है, और इन 4J के सिद्धांत को अपने अंदर उतार लेना है। आज ये वीडियो इसलिए मुझे जरूरत पड़ा कि कई सारे बच्चे जो है ना तैयारी फॉर्म भर के आते हैं, तैयारी शुरू करने से पहले हतोत्साहित हो जाते हैं। कई सारे हमारे पास में कई सोर्सेज से चीजें आती है, कई तो पेरेंट्स आते हैं मिलने, हमारे बच्चे को सर थोड़ा सा बताओ कि कैसे करेगा। आप मुझे देख लो, मैंने शुरू किया था एक कागज के पन्ने पर पढ़ाने से, आज आप लोगों को कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, 80+ टाइटल्स के साथ में बुक्स आती है मेरी। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, नेगेटिविटी क्या मेरे तक नहीं आई होगी, आज भी आती है, हम भी उसे जो है मजे में लेते हैं। यदि एक चीज और है, यदि नकारात्मकता आप तक नहीं आएगी तो आप प्रयास करना छोड़ देंगे। तो ये नेगेटिविटी भी आती है तो आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आती है। आज बस जस्ट ऐसे ही मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया था, ये वीडियो चर्चा करने के लिए दिया है कि ये जो नकारात्मकता आप लोगों को घेरती है वो कोई मायने नहीं रखती। प्रयास पूरा करो, परिणाम चाहे जो हो, प्रयास के जो है नंबर कम नहीं होने चाहिए भाई, जितनी कोशिश हो सकती है कर लो बस। मान लीजिए किसी का टारगेट चतुश्रेणी कर्मचारी है तो नेगेटिविटी आएगी, अरे फोर्थ ग्रेड की तैयारी करेगा क्या? मान लो आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हो तो भी क्या स्कूल लेक्चर की कर गया, तेरा लेवल ही नहीं स्कूल लेक्चर का। आपको जो करनी है वो करो, दुनिया को देख कर नहीं करनी। एक तैयारी है ना, दोस्त और पोस्ट देखकर मत किया करो कि मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, नहीं। आपका दोस्त कर रहा है, उसका इंटरेस्ट होगा, उसकी काबिलियत होगी, कर रहा है, आपका इंटरेस्ट और काबिलियत किसमें, आप उसकी करो। पोस्ट देख के नहीं करनी है कि इसमें पोस्ट ज्यादा है इसमें कम है तो उसकी कर लेता हूं। आप लोग किसके लिए तैयारी किए हो? आपने बीएड की है, एमए की है तो स्कूल लेक्चरर की करो, आपका इंटरेस्ट उसमें उसकी करो। आप लोगों ने नहीं किया, आप किसी और की तैयारी पहले करना चाहते थे और मान लीजिए पोस्ट कम आई और उसका विचार कम कर रहे, नहीं करो, क्या पता वही चीज आप लोगों के लिए बनी है। तो इसलिए कभी भी दोस्त और पोस्ट देख कर नहीं करनी चाहिए। एक बार बैठ के जो चिंतन मनन का विचार कर लो कि हाँ मुझे करना क्या है, किसकी तैयारी करनी, उसके बाद में ऐसे पढ़ो उसके पीछे, क्या वो उसको लक्ष्य को भी लगेगा हाँ पीछे तो यही पड़ा है, मिलना तो इसी को है। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ बातें सारांश में बता दूं, नेगेटिविटी से बचना है, कंटिन्यू रहना है, कंसिस्टेंसी को अपनाना है, और जब आप लोगों के अंदर ये चीज आ जाएगी ना, इस फलानी आदमी को जवाब देना है, तो आप लोगों को कचोटेगी, आप लोगों को आराम से बैठने नहीं देगी, आप लोग निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, तो फिर बाद में जो है जवाब देने के लिए जिद जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर जागेगा। और जब ये चीजें आप लोगों के अंदर होगी तो किसी तरह के मोटिवेशन वीडियो की आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन व्यक्ति खुद होता है अपने लिए, और उसके अंदर की पॉजिटिविटी ही उसका मोटिवेशन होता है, इसको जगाए रखना। तो बाहरी मोटिवेशन की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बस इसी संदेश को आज आप लोगों के लिए लेकर आया था कि यदि सरकारी नौकरी किसी का टारगेट है ना, तो इन बातों को कान खोलकर सुन लो। दुनिया भेजेगी आप लोगों तक नकारात्मकता, आप लोगों को सिर्फ उसमें सकारात्मक बातें ग्रहण करनी है, बाकी जाने दो। तो इसी सोच के साथ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, निरंतर चलना है।
मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, पहले भी था, आगे भी रहूंगा। जितना प्रयास अपने से हो पाता है वो सारा किया जाता है, जितना सहयोग आपके लिए हो सकता है वो सारा किया जाता है। तो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।